अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि अगर कतरा समुंदर में गिर जाए तो समुंदर बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कतरा डायरेक्ट समुंदर में गिरेगा तो समुंदर की गहराई और लहरों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो कतरे को समुंदर में गिरने से पहले दरिया में गिरना पड़ेगा और दरिया उसको कुछ सबक सिखाएगा और कतरे को दरिया का रास्ता एक रहनुमा बताएगा। दरिया उसको क्या सबक सिखाएगा? तंग जगह तंग हो जाएगा, खुली जगह खुली हो जाएगा। पहाड़ आएंगे उनको चीर देगा, कोई रुकावट आएगी उनको अबूर कर जाएगा और करते करते बहता 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 वो आखिरकार समुंदर में गिर जाएगा। और अब वो इस काबिल है कि वो समुंदर की गहराई और लहरों का मुकाबला कर सके। हम कतरा होते हैं और कतरा ही रहते हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, हालात हैं, लोग हैं, मुआशरा है, मुआश है, वो हमें कभी भी उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलने देता और हमेशा हम उस मुश्किलात में, हालात में फंसे रहते हैं और कभी भी कतरे से दरिया में ना गिरते हैं और ना दरिया से समुंदर में गिरने का सोचते हैं। तो आज आपने ये सोचना है कि आपने सारी ज़िंदगी कतरा ही रहना है या दरिया में गिर के समुंदर में गिरने की कोशिश करनी है। और इसके लिए आपको एक रहनुमा की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपनी ज़िंदगी में रहनुमा को ऐड करें, कोई उस्ताद को ऐड करें जो आपको इन सब का रास्ता बता सके और आपकी रहनुमाई कर सके। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।